लेकिन उससे भूल करके वो कुत्ते का ही खाना शुरू कर दिया है मांस के लिए, तो कहीं न कहीं भावना उसकी उससे सिमिलरिटीज़ में आ जाएगी। उसे यही नहीं पता होगा मोहल्ला मेरा है या कुत्ते का है। जबकि हकीकत बात यह है कि वो कुत्ता जो जीव है वो तो वहीं का रहने वाला है, वो तो उसी जगह रह रहा था। तुम मूर्ख वहां पहुंचे थे उसके घर पर, उसके गली में पहुंचकर उसे लात मार रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और आज हमारे साथ हैं शिव तंत्र ज्योतिष फाउंडेशन के संस्थापक श्री लोकेश शास्त्री जी। आज मैं इनके सामने एक नया प्रश्न लेकर आया हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जब किसी को ज़्यादा खुशी होती है तो उस खुशी में या फिर उस खुशी को होने से पहले वो लोग एक शुभ कार्यक्रम बोल देते हैं, शुभ कार्य बोल देते हैं कि हम एक भंडारा कराएंगे। और भंडारे होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा भंडारे अवश्य होते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन भंडारे के बीच में एक ऐसा कार्य छूट जाता है जो कि हर किसी को उस पर ध्यान नहीं रहता, और कहीं ना कहीं उस पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। आपने देखा होगा कि बेजुबान जो जानवर हैं, जैसे गौ माता है और कुत्ता है, अन्य तरह के जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, वो कहीं ना कहीं इस खुशी में वो छूट जाते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं अगर भंडारा हो रहा है तो कोई कहीं से कुत्ता आया और वो अगर दोने को चाट रहा है तो वहाँ कुछ खड़े वो जो सूट बूट में लोग खड़े रहते हैं वो उनमें लात मार देते हैं। अगर गाय कहीं निकल कर भी जा रही है तो उसको छींटाकसी करते हैं या खुला छोड़ दिया। इस तरह की घटनाएं ज़्यादातर देखी जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन जीव जंतुओं की वजह से ही आज जो भारत में उन्नति हो रही है वो इन्हीं का ही आशीर्वाद है, जिसके कारण सभी लोग फूले फल रहे हैं और उन्हीं को ही आज दरकिनार कर दिया जाता है। तो मैं पूछना चाहूँगा लोकेश जी से कि ऐसे लोगों को किस तरह का संदेश देंगे, वे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जीव जंतु वो बेजुबान जानवर हैं जो एक आस लगाए रहते हैं कि हमें खाने के लिए कहीं से कुछ ना कुछ मिलता रहे। नमस्कार आप सभी के लिए। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप खुशी होंगे और सुखी भी होंगे और हमेशा रहेंगे भी। और इस अवतार न्यूज़ को भी धन्यवाद करता हूं कि मेरी आवाज़, मेरी बात आप सब तक पहुंचा रहे हैं, और आप लोगों के जो भी प्रश्न होते हैं वो मेरे पास तक आते हैं, जिन पे मैं बोलता हूं, बात करता हूं, आप लोगों तक पहुंचाता हूं। इन्होंने बहुत अच्छा आपसे अभी बात कही मेरे बात करने से पहले कि कोई खुशी होती है तो लोग बोल देते हैं भंडारा कराएंगे या दावत कराएंगे या ये कराएंगे वो कराएंगे, माता की चौकी कराएंगे, जागरण कराएंगे, शिव विवाह कराएंगे, भागवत कराएंगे, कार्यक्रम इतना बड़ा कराएंगे, 1 लाख रुपए लगाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जश्न और मनाएंगे दारू का, उसे भी पीने जाएंगे, 10,000 रुपये खर्च करेंगे, वहाँ प्लेटों में खाना छोड़ देंगे, डोंगा चलवाएंगे, पड़ जाएगा, सड़ जाएगा, गिरा डोलेगा, लेकिन वहाँ अगर बेजुबान कुत्ता आ जाएगा तो उसे डंडे से, लात से मार के भगाएंगे। कहाँ एक तरफ भागवत कथा हो रही है, माता की चौकी हो रही है, बताया जा रहा है कि कुत्ते को खाना खिलाओ, शनिदेव खुश होंगे, भैरव महाराज खुश होंगे, मंदिर में पूज के आ रहे हैं, अपने दरवाजे पर लात मार रहे हैं, क्या शनिदेव खुश होंगे? नहीं हो सकते। क्यों? कि आपके यहाँ अतिथि आए या कोई मेहमान आए या आप किसी को बुला करके या बिना बुलाए कोई संत आ जाए, उसे आप भोजन ग्रहण कराएं और पीछे से उसमें एक लात मार दें, क्या वो आपको दुआ देगा या बद्दुआ देगा? आपका धर्म किया हुआ बिल्कुल विनाश की तरफ ले जाता है। चाहे आप अश्वमेध यज्ञ करा लें या भागवत करा लें या कोई भी भंडारा कर लें, जब तक बेजुबानों को आप ग्रहण नहीं कराएंगे, ज़रूरतमंदों के लिए नहीं देंगे, जैसे गाय हुई, कुत्ते हुए, पशु पक्षी, सारे जीव जो बोल नहीं सकते, अपनी पीड़ा को कह नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये महसूस करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, 84 लाख योनियों के बाद में एक बार मिलता है। ये इसीलिए मिलता है कि हमें ज्ञान होता है कि हमें भूख लगी है या दर्द है। अगर हमें ज्ञान नहीं होता तो हम कोई गलती करते मान ली जाती। यहाँ भगवान हमारी इच्छाओं का दमन नहीं करता, उसने ये मनुष्य शरीर ही इसलिए दिया है, अपनी इच्छा से जो आपकी मन की भावनाएं उसे पूर्ण करिए, लेकिन इतना भी ज्ञान रखिए कि हमें कहाँ धर्म करना है, कहाँ अधर्म। ऐसा भी ना हो कि हम धर्म कार्य कर रहे हैं और बेजुबानों को मार रहे हैं, एक तरफ शनिदेव बना के पूज रहे हैं, दूसरी तरफ लात घूंसे और लाठी चला रहे हैं। ये बिल्कुल अनर्थ है। अच्छा शास्त्री जी, आपने एक चीज़ और देखी होगी कि 4 व्यक्ति अपना
मोहल्ला या अपनी गली छोड़कर दूसरी गली में जाते हैं और वहाँ वो किसी भी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं या फिर कहीं कोई दावत हो रही है या किसी भी तरह की कोई मीटिंग हो रही है खुले में, वहाँ पर अगर कोई कुत्ता आ जाता है तो उसे लात मार दी जाती है और उससे कहा जाता है पता नहीं ये कहाँ से आ गया। जबकि हकीकत बात यह है कि वो कुत्ता जो जीव है वो तो वहीं का रहने वाला है, वो तो उसी जगह रह रहा था। तुम मूर्ख वहां पहुंचे थे उसके घर पर, उसके गली में पहुंचकर उसे लात मार रहे हो। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि एक तो उसकी गली में आप खुद गए और अगर वो तुम्हें सूंघते हुए कि कुछ मुझे खाने के लिए मिल जाए, वो सूंघते हुए तुम्हारे पास आया, तुम उसी के मुंह पर ये कह रहे हो कि ये कहां से आ गया, जबकि उसका जीवन, उसका बचपन वही बीता है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों की वो नासमझ है जो दिमाग में उनके नहीं बैठती। इसको दिमाग में कैसे बैठाया जाए कि हम उसके घर नहीं गए हैं, वो हमारे घर नहीं आए, हम उसके घर गए हैं और उसे उसी के घर पे ललकार रहे हैं, दुत्कार रहे हैं। देखिए, आजकल के समय में, इस युग में हर मनुष्य की इच्छा इतनी तीव्र हो गई है कि वो अपने धर्म और कर्म को भूल गया है। कुत्ता, उसका जो भोजन है वो मीट है, अन्न भी है, नमक मिर्च भी है। गाय का भोजन ग्रास है, रोटी है, अन्न है, जल है। पशु पक्षियों का सबका भोजन फल पौधे, जल पीना, हरी घास खाना, ये सब है। लेकिन मनुष्य का जो भोजन है वो ड्राई फ्रूट्स यानी मेवा, दूध, दही, पनीर खाना, सब्जी खाना, रोटी खाना, लेकिन उससे भूल करके वो कुत्ते का ही खाना शुरू कर दिया है मांस के लिए। तो कहीं ना कहीं भावना उसकी उससे सिमिलरिटीज़ में आ जाएगी। उससे यही नहीं पता होगा मोहल्ला मेरा है या कुत्ते का है। देखिए, ये जो इन्होंने बात कही है वो आपने शायद ध्यान से ना सुनी हो और उसको भी ध्यान से सुनना चाहिए कि उन्होंने साफ कहा है कि जो व्यक्ति जो भोजन कर रहे हैं उनका खाना है शुद्ध शाकाहारी, लेकिन कुछ लोग जो अलूल जलूल खा रहे हैं, मांस मच्छी खा रहे हैं, ये उनका भोजन नहीं है हिंदू शास्त्रों के द्वारा। क्योंकि जिस तरह का वो खाएंगे, जिस तरह का खाओगे अन्न, और वैसा रहेगा मन, वही चीज़ हो रही है। अच्छा, अंत में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं चर्चाएं होती रहेंगी काफ़ी बार, अभी बहुत समय है हमारे साथ क्योंकि त्यौहार भी नज़दीक है। इन त्यौहार पर आपने देखा होगा कि लड्डू उतार के और काले कुत्ते को खिलाया हो, इस तरह की चीज़ें भी होती रहती हैं। क्या कहेंगे लास्ट में? देखिए, मैं लास्ट में यही कहूँगा कि कुत्ते का नाम कुत्ता ज़रूर है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं भावना अध्यात्म से जुड़ी हुई है। इस सृष्टि में, इस मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक का नाम ही मृत्यु लोक इस वजह से है कि जो जन्मा है वो मरेगा ज़रूर। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य कोई भी हो, और इसमें मरने से उपरांत जो करेगा वही उसे भोग भोगना पड़ता है। अंत मता सुगता, अंतिम समय में जो मति होती है वही गति प्राप्त होती है। और सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जिसका जो भोजन है उसे ही ग्रहण करे, किसी का छीन के न खाइए, चाहे वो किसी का हो। अगर आप किसी का भोजन ग्रहण करते हैं, अपने भाग्य में लाते हैं दूसरे के भाग्य का छीन के, तो कहीं न कहीं व्रति भी ऐसी बनेगी और भोग भी भोगना पड़ेगा आपको, आपकी संतान को, आपके परिवार को। किसी न किसी एंगल से, किसी भी दृष्टि से आपका परिवार, आप ज़रूर परेशान रहेंगे। तो सीधी सीधी बात यह है कि बेजुबान पशुओं पर दया करें और कहीं ना कहीं उनको, अगर आप अपने घर नहीं ले जा सकते तो कम से कम उनके मोहल्ले में जाकर उनको लात ना मारें। बने रहिए हमारे साथ और फिर मिलते हैं आपको एक नई चर्चा के साथ। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज। मैं कवित्री डॉक्टर ममता वाजपेयी, हम सब की ओर से आप सबको करवा चौथ आएगा। करवा चौथ है, फिर दीपावली है, गोवर्धन है, भैया दूज है, शरद पूर्णिमा है, इस बीच पूर्णिमा भी आएगी। इन सब की आप सबको बधाइयाँ और आप हमेशा खुशियाँ हमारे शहर के आंगन में रहें। मैं कुलभूषण वासने, पूर्व मुख्यमंत्री नगर निगम अलीगढ़, सभी अलीगढ़ शहर वासियों से को मेरा आगामी त्यौहार धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और शहर वासियों से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि शहर में चूँकि रहते हैं तो अपना शहर को किस तरह देखना चाहते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए शहर को साफ सुथरा सुंदर बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, केदारनाथ हॉस्पिटल अलीगढ़ ITI रोड से बोल रहा हूँ।
मैं सभी देशवासियों को, खासतौर से अपने अलीगढ़ ज़िले के सभी नागरिकों के लिए धनतेरस, भैया दूज और दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोग स्वस्थ रहें और इस महामारी कोरोना और डेंगू से अपना बचाव रखें, शुद्ध वातावरण में रहें। मैं सनी अग्रवाल दिवाली, धनतेरस, गोवर्धन, दौज की बहुत बहुत शुभकामना देता हुए, ये त्यौहार बहुत बड़ा माना जाता है। श्री राम जी अपने अयोध्या से अपने घर लौटे थे